जब ये खबर आई, एक भक्त के तौर पर मैं व्यथित था। अनुराधा पौडवाल के मन में क्या चल रहा था जब रामलला के मंदिर में चोरी की खबरें सुनाई पड़ी? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये देखिए, दिस वाज शॉकिंग। दिस वाज मतलब एक इंसान निशब्द हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो सम थिंग्स शुड बी लेफ्ट आउट, मुझे ऐसा लगता है। तो इस उनके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, तो मतलब काफ़ी देर तक इस चीज़ की मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बात तो सही है। ऐसे हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने तकलीफ़ हुई। और फिर किसी ने मुझे कहा कि नहीं, इसमें फिर राम के लिए आस्था कम। मैंने कहा नहीं, राम के लिए आस्था क्यों कम होगी भाई? राम ने थोड़ी किया है ना। हम गलती करें और वो उसका हम दे देंगे नहीं राम पे आस्था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मगर क्यों? ऑन द कॉन्ट्ररी, हो सकता है कि इसी के ज़रिए भगवान राम ने ये अपने पे ले लिया, और हो सकता है कि वो हमें कुछ और कहना चाह रहे हैं। एक किसी किसी के मन में जैसे अभी दो चीज़ों को एक साथ समझते हैं। तो मेरे हिसाब से रामलला, राम मंदिर बन गया है, रामलला मंदिर बन गया है, तो नाउ मतलब विश्व गुरु होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। ओके फिर? लेकिन जब ये हुआ, जो आस्था स्थान के ऊपर ये जो ऐसे हुआ, तो इट वाज लाइक अ टाइट स्लैप, नो। सीधा उसको, क्योंकि उसको जोड़ा था, अगर नहीं जोड़ते तो नहीं लगता। गजब बेइज्जती है। फिर मुझे लगता है कि भगवान जी तुम्हारे में मन लगाए, ये हमारी गलती हुई क्या? बिकॉज जिस चीज़ में, किसी भी चीज़ में हम जहाँ ज़्यादा अपना मन लगाते हैं, अटैचमेंट लगाते हैं, यू नो, जहाँ पे अटैचमेंट लगाते हैं वहीं से तकलीफ आती है ना। तो वो हमारी गलती हुई क्या? दैट वाज व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। बट जितना भी करो, मतलब थोड़ा सा, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, दिस इज़, ये मेरी अपनी संवेदना है कि जो पहले एकदम उछल करके हम जाते थे, तो कोई चीज़ मन जैसे दिल बैठ गया है। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसा है। हर एक राम भक्त आज, जिसने 5 रुपए से लेकर करोड़ों दिए, वो शक कर रहा है कहाँ पर? राम के मंदिर में जो काम कर रहे हैं, कौन? राम के भक्त। ये चोरी बाहर वालों ने नहीं की है। सबसे मैं कहूँ, एक बार मुझे भगवान जी इतनी तो कृपा करते कि कोई एक मतलब पर प्रांतीय आदमी का नाम अगर आ जाता ना, तो जैसे हमको टीचिंग दी हो, ये तो उसको कम से कम हम शिद्दत से गाली तो दे सकते थे। ये तो सब हमारे अपने ही निकले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, जिन्होंने, कहते ना कि डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है। राम के लोगों ने राम के मंदिर पर डाका डाल दिया, ये जानते हुए कि इस मंदिर पर क्या आस्था है, कितने प्राण गए हैं, और इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने उस पूरी यात्रा को देखा है। नहीं, दुख इस बात का हुआ कि जो भी मतलब इसमें इन्वॉल्व होंगे, आई डोंट नो कौन, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड ऑल्सो, ये जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने भक्ति से इसे नहीं खड़ा किया, इसने पैसा बनाने का एक जरिया ऐसा देख के खड़ा किया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। यही तो सवाल है कि मतलब राम ही मिले थे। नहीं, राम ही मिले थे तो राम ने ही देखिए, राम राज मतलब क्या, व्हेन यू से राम राज, तो इट इज़ लोगों में आस्था जागृत करना, उनमें एक नवचैतन्य जागृत करना। तो कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे जन जागृति हो। राम जी के मन में क्या है, आई डोंट नो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। लेकिन फिर वही बात, आप वाली बात मैं कर देता हूँ कि आपने कहा राम मंदिर बनेगा, तो मेरे मन में ख्याल आया कि विश्व गुरु बनेंगे।
देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। ये कैसा विश्व गुरु है जो अपने राम के मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पाया? बस बुलाएगा क्या? मुझे फर्स्ट मेरी कल्पना है कि मतलब दैट इज़ बिकॉज किसी ने मुझे बोला था, या बात उसकी नहीं है, या मैं किसी पॉलिटिशियन की या किसी की, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट देम। मेरे मन में मैंने जो भावना मेरी थी कि अरे राम मंदिर बना मतलब अभी सच में भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हुआ, इतना ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रास्ट हुआ, बिकॉज ऐसा नहीं था कि ये खाली हिंदुस्तान में हो रहा था। 187 countries were watching us, no? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सभी कंट्रीज, जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेशी लोगों ने देखा तो उनका राम से ताल्लुक सो कॉल्ड नहीं था, बट they were so interested and we reached so many countries through राम मंदिर। तो इसी मंदिर में ऐसा होना था, और कोई बाहर का चोर आके नहीं चोरी की, घर के चोर, उसकी ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि इसके ज़रिए भी राम हमें ही कुछ समझाना चाह रहा है, सीख देना चाह रहा है, और जो भगवान राम सीख देना चाह रहे हैं वो सीख हमें लेनी चाहिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। वही है, वही जो राम रच रखा। बट मुझे लगता है शायद राम भगवान ने इसके जरिए एक मौका दिया हो कि बहुत सारी कुरीतियाँ भी हमारे धर्म में आ चुकी हैं, भेदभाव की, जैसे बड़े मंदिरों में आती हैं, वीआईपी कल्चर की बात कर लें, लूट मार जो होती है बड़े मंदिरों में, बहुत सारा देखा। मैं भी केदारनाथ गया था, इतना बड़ा पैकेट दिया उसने मुझे, कहा 1000 रुपये का, अंदर इतना सा रखा था। मैंने कहा यार ये क्यों लूट है? ऐसे बहुत सारे मंदिरों में, कुछ मंदिरों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा है, जैसे वैष्णो देवी ऑर्गेनाइज मंदिर लगता है मुझे कि वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित हैं। मैं सोमनाथ गया, वहाँ मुझे चीज़ें व्यवस्थित लगी अंदर, कि आप परिवार समेत आइए, इतना एक अमाउंट है दीजिए, ऑनलाइन रुद्राभिषेक कीजिए, व्यवस्था करते हैं। लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर पैसा बनाओ प्रतियोगिता चल रही है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तो मुझे लगता है नहीं, इसी राम मंदिर में और उन मंदिरों में फ़र्क मैं बताती हूँ। राम मंदिर में ना पई जो पैसा है, एक एक पैसा हर आदमी का, हर आदमी सोचता था कि हमारे घर से कुछ नहीं तो 1 रुपया जाए, कुछ तो जाए। तो ये मंदिर लोगों के आस्था से और पैसों से बना, ओके। और फिर हम जब हिंदू कहते हैं तो हिंदू से एक संवेदना तो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, एम आई राइट? कम से कम संवेदना तो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये होता है तो 2-1 लोग अगर उठ के ये बोलते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, हम लूटे ने तो हम कुछ भी कर, ओ आर यू हिंदू? और एक कोई बोलता है कि नहीं ये हिंदू का है, तो ये हिंदू के जो मतलब जो भगवान को चढ़ाते हैं वो पुजारी का भी अब उतना ही हक होता है। ओ हेलो, रियली? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। मतलब तुम रिमोर्स तो बोलो, रिमोर्स तो बताओ, कहीं ये गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना तो कह ही सकते। कुछ नहीं कह सकते तो कुछ भी मत बोलो, सही बात है। हाँ, बट यू आर जस्टिफाइंग इट। आर यू जस्टिफाइंग दिस? हम कुछ भी कर लेंगे, मतलब ये पहले अगर बोलते तो बहुत सारे लोग ना डालते उसमें पैसे, राइट? पैसे मतलब मैंने से पैसे, इट्स नॉट मनी, हाँ, इट इज श्रद्धा, इट इज आस्था, है ना? वो अपनी आस्था नहीं डालते उसमें कि देखो भाई हम बनाने जा रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, इसको लूटेंगे नहीं तो कुछ भी करेंगे। ये मत करो। वो हमारा मंदिर रहा है, हम सब। हाँ, एग्जैक्टली। रुको जरा, सबर करो। Exactly. हम सब And this is थे जो थोड़ा ला रहे। This is, हाँ, exactly. This is the only temple जो हिंदुस्तान में बना, वो ये एकमेव टेम्पल है। बाकी तो हज़ारों टेम्पल्स हैं, पर ये एक है जो हर एक के, इस वजह से कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई और दुर्गा भक्त है, कोई और किसी के भक्त है। हर एक आदमी राम मंदिर में आया। वाई? क्योंकि और
और भी एक चीज़ हुई राम मंदिर के बाद, आपने देखा होगा कि सारे लोग सारे लोगों को ना एक वो राम की डोर में राम भगवान ने सबको एक बांधा। जितने लोग आपस में आए, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भजन जामिंग हो रहा है तो द राम 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 राम, नॉट कंसर्न विद एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वो उनका वो चला हुआ एक वो भावना से हम जुड़ गए। इस वजह से ये ज़्यादा तकलीफ होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको लगता है कि देश में पिछले कुछ समय में या एक दशक में भक्ति भावना ज़्यादा बढ़ी है, या लोग खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, या ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है? नहीं, सोशल मीडिया तो इट जस्ट पोर्ट्रेइंग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मतलब बहुत सालों पहले से भी आई हैव बिलीव्ड कि हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि इसमें इतने मंदिर हैं, इतने साधु संत हैं, इतनी तपस्या हुई है यहाँ पे कि हिंदुस्तान की अपनी ऊर्जा ही बहुत है। अपनी जो ऊर्जा है हिंदुस्तान की ना, कि जो रिसरेक्ट होने की उनकी ऊर्जा है वो फिनोमिनल है। शी डज़ नॉट नीड एनीबडी टू आके उनको रिसरेक्ट करो और ये करो, नहीं, वो अपने आप को। सो आप देखेंगे ना, एक जगह पे अंधाधुंध कुछ भी चल रहा है तो इधर तो अपना ये राम भजन और ये राम का सब लोग नाच रहे, राम का नाम का वो तो चल ही रहे। लेकिन जो थिंकर्स हैं, जो थोड़ा भी सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, तो आई फील कि इसमें भी राम का कोई मैसेज है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।